Hello and welcome everyone to this Sunday double whammy of live interviews, and we are going to interview the starcast of MS Dhoni, the most awaited film of this year. And live we have here Sushant Singh Rajput. Hello everyone. Hello Sushant ji. Hi everybody. Sushant, I want to tell you that 11 million subscribers are right now watching you live. आपको एकदम धोनी वाली फीलिंग आएगी जैसे स्टेडियम में होता है ना वैसा वाला स्टेडियम. जैसे जब से तुमने बताया तब से मैं थोड़ा सा एकदम एमएस की तरह बिहेव कर रहा हूँ. और एनीवेज, सो आई वांट टू स्टार्ट ऑफ सुशांत. आई वांट टू आस्क यू कि बहुत टाइम से धोनी बन रही है एंड बहुत सारा इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लाइक प्रिपरेशंस एंड एवरीथिंग. सो फाइनली दिस फिल्म इज गोइंग टू रिलीज. योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ. हाउ डू यू थिंक, लाइक कैसे ये अलग है बायोपिक से? लाइक अजहर आ रही है, सचिन आ रही है, वैसे उन बायोपिक से कैसे अलग है? हाउ इज दिस द अनटोल्ड स्टोरी? इट्स द अनटोल्ड स्टोरी बिकॉज हम एक किसी क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी कहानी हमें पता नहीं है, जिसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी कहानी बहुत ही एंगेजिंग है और बहुत ज़्यादा कंपेलिंग है. तो और इनकी जैसे कहानी और किसी की नहीं हो सकती क्योंकि वो दूसरी कहानी होगी, दूसरी इंस्पायरिंग स्टोरी होगी. लेकिन ये कहानी बिल्कुल यूनिक है क्योंकि इनकी, तो हम वो बता रहे हैं. बट कुछ हिंट देंगे, कुछ क्या अनटोल्ड है? मतलब माही डांस कर सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हाँ ये है कि आप जनरली हम कुछ 10-12 साल से मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि वो सोचते किस तरीके से, जिस वजह से वो वैसे हैं जैसे हमें दिखते हैं. कैप्टन कूल. और अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं. वो क्वालिटी अगर आप डेवलप कर लो तो आप चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, तो आप भी बहुत कूल रह सकते हो और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो. इंजीनियर से मुझे याद आया, मतलब आपने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में भाई साहब 7th आए थे, ठीक है ना? और 3 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, बट फिर इंजीनियरिंग छोड़ के फिर फिल्मों टेलीविज़न में आ गए. बट ऐसा क्यों, ये वाला आपका ट्रांजिशन कैसे हुआ? कैसे हुआ तो अलग रीज़न था, लेकिन क्यों हुआ मुझे समझ में आ रहा है क्यों हुआ. क्योंकि मैं सच में मैं बोल नहीं पाता था पहले. मेरे पास 2-3 दोस्त थे, वो भी बहुत मेरी तरह बोरिंग थे, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ ही मज़ा आता था. और बाकी मैं अगर मैं किसी के साथ किसी से बोलना कुछ चाहूँ तो मैं बोल नहीं पाता था. तो आई वॉज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इन दैट सेंस. तो जब मैं ऐसा थिएटर करना शुरू हुआ और डांस करना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि यार लोग पैसे भी देते हैं तो आते भी हैं और फिर वो कन्विंस भी हो जाते हैं जो मैं करता हूँ. तो ये जैसे, बट ऐसा कुछ रीज़न था कि इंजीनियरिंग में लड़कियां नहीं थी इसीलिए? हाँ, जैसे मैंने बोला अभी, जैसे मुझे पता चल रहा है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा लगता है. लेकिन उस समय जब मुझे समझ में आ रहा था और जो टिपिंग पॉइंट था मेरा ट्रांजिशन का, वो ये था कि मैं यार इतना तुम पढ़ाई करते हो, बचपन से तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद क्यों पढ़ाई करते हो? तुम्हें क्या बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप? यार एक दिन बड़े होगे, एक ऐसी जॉब मिलेगी, एक अच्छी लड़की मिलेगी, शादी करोगे, बच्चे होंगे. अब जॉब तो मिल जाएगी क्योंकि तुमने इंजीनियरिंग पास कर ली. लड़की कहाँ से? डांस वांस क्लास करो, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं. अच्छा, तो मैंने बोला शामक ज्वाइन किया आपने? हाँ, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का ख्वाहिश पूरा करना था. तो जॉब के लिए तो अनटोल्ड स्टोरी, जॉब के लिए तो मैंने इंजीनियरिंग के लिए, लड़की ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़ेगा ना. ये अनटोल्ड स्टोरी है कि वहाँ कोई लड़की मिली क्या? साइलेंट. देखिए आप एक सही लड़की की तलाश में भी तलाश में रहते हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं. बट मैंने सुना कि MS धोनी के लिए काफ़ी प्रिपरेशन की, मतलब आपने बाल बढ़ाए, सब जगह के बाल बढ़ाए हैं अपने, और मतलब जैसे माही बहुत दूध पीते हैं वैसे मैंने सुना. ये बात, ये चीज़ अनटोल्ड नहीं है, अब टोल्ड हो जाएगी. अच्छा. कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई ऐसा बहुत दूध नहीं पीते हैं. बट सेट पे मैंने सुना गाय वाय बांध के रखी थी. यही सारी चीज़ें अफवाहें हैं ये सब. अच्छा. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, मैंने सुना मतलब गाय वाय को ऐसी बांधी हुई नहीं थी. गाय नहीं. ओके, सुपर. अच्छा, वी आर टेकिंग सम कमेंट्स आल्सो, जो लाइव लोग अभी कमेंट्स कर रहे हैं आपके लिए. हाँ, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे. आपको अगर किसी के कुछ हार्ट मतलब लाइक्स, हार्ट मतलब लव, मतलब दे आर सेंडिंग लव टू यू. और इसका मतलब लाइक्स, मतलब आपको डिसलाइक का कोई बटन नहीं है. नहीं, डिसलाइक का है, वो एंग्री वाला बटन है. तो अच्छा, वो आ नहीं रहा. So that's good. Thank you. So we have क्या बोलते हैं? Hi, Mohammed Parvez who says okay. Okay. All right. Okay. You are great. अभी तेरे बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है. वो क्या? तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है? Thank you so much. उसके बाद वेटिंग फॉर द मूवी. हाँ, बस 10-12 दिन बाकी है, प्लीज जाके देखिएगा. साक्षी कह रही है कि आई लव सुशांत, so उसको भी हाई कह दीजिए. I love you too. I love you too. बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए. फर्स्ट डे फर्स्ट शो फॉर धोनी, प्लीज यार. थैंक यू. हेलो. किसने हेलो बोला है आपको? ओ का मतलब क्या होता है? ओ मतलब वाओ, सुशांत यार आप यहाँ कैसे? यू आर अ सुपरस्टार ब्रो. मैं तुम्हें पहले बोलता था तुम मानते नहीं थे. ये मेरे बारे में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है. इसके बारे में बोलो, वापस करना.
प्लीज मेरा नाम लिखना। वेटिंग फॉर द एक्शन। ये कह रहे हैं शुभम कोहली कह रहे हैं वेटिंग फॉर द एक्शन। भैया अब एक्शन होने वाला है, सुशांत मुझे मारने वाले हैं। हेलो धोनी, आई मीन सुशांत। इनका मतलब है कि मैं बहुत कन्विंसिंग हूँ, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो। नहीं सर, बिल्कुल। हेलो धोनी, आई मीन सुशांत, इसका मतलब ये है कि मैं अभी धोनी ने बाल कटे, आपने भी फुल एकदम मतलब सेम स्टाइल में। हेलो इंजीनियर, इसको ये पक्का आपका, ये भी कोई इंजीनियर ही होगा। अंकुश कुमार ये 100% इंजीनियर है, इसको भी लड़की नहीं मिल रही, ये भी एक्टिंग में आ जाएगा। इसको पता है कि मेरे से इंजीनियरिंग हो नहीं पाई, 3 साल में मैंने छोड़ दिया था, इसलिए इंजीनियर लिख रहा है। मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे वर्ल्ड कप 2011 में धोनी ने छक्का मार के गेम फिनिश किया था, हमें वर्ल्ड कप जिताया था 23 इयर्स के बाद, आपने वही एक्शन जो है रिक्रिएट किया है। सो हाउ वाज दैट फीलिंग व्हेन यू हिट दैट सिक्स एंड यू नो सीइंग दैट बॉल गोइंग? बहुत वीएफएक्स में देख रहे हैं आप जा रहे हैं, गूज बम्स जो हो रहे थे, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं वानखेड़े में ही था। मैं उसी पिच पे था और मैं उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन में थे। हाँ, वही बल्ला था, मतलब एग्जैक्टली वो बल्ला नहीं, लेकिन उसी वही कंपनी का बल्ला था। अच्छा। और मतलब वो फीलिंग, मतलब ये मैं डिफाइन कर रहा था, तुम देख सकते हो। मुझे रोंगटे आ रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो वो मैंने भी छक्का मारा था। अब ये मैं मतलब दुआ करूंगा कि 30 सितंबर को भी छक्का लगे थिएटर्स में, एकदम लोग एकदम फुल पब्लिक फुल पावर आए। एनीवेज, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि आपने शुरुआत की पवित्र रिश्ता से मानव के रोल में। नहीं, मैंने शुरुआत उससे नहीं करी थी। मतलब ये मेरा 53rd कैरेक्टर है। क्या बात कर रहे हैं? ओके। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स थिएटर में प्ले किए थे। और फिर टीवी और फिर फिल्म्स। बट टीवी से फिल्म में ट्रांजिशन आपने क्यों लिया? मतलब एज इन टीवी से बोर हो गए थे कि मतलब 4 शादियां वहाँ पे बस हो रही थी? नहीं, मैं तो छोड़ के जा रहा था, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था। इन द सेंस मैं UCLA में जाके फिल्म मेकिंग कोर्स करना चाहता था। इसलिए मैंने छोड़ा था, लेकिन मुझे मिल गई। तो ऐसा नहीं था कि फिल्म्स है और मैं फिल्म करना चाहता था इसलिए मैंने टीवी को छोड़ दिया। इट्स जस्ट दैट कि ये कायपोचे वाज द फर्स्ट फिल्म जो मैंने सुना और मुझे लगा वाह, इसका पार्ट होना चाहिए। बट माशाल्लाह फिल्म भी बहुत बढ़िया थी, सुपर थी, एंड इट्स टेकन योर करियर समवेयर एल्स। एंड करके रखना पड़ेगा मुझे। नहीं, आप इसमें से कुछ भी पढ़ सकते हो इन केस यू वांट टू से समथिंग, और आई वुड होल्ड इट फॉर यू। नहीं, आप पढ़िए। ये चंदन सिंह कह रहे यू आर ग्रेट सर, वेल प्लेड, रियल थैंक यू सो मच। ये सिर्फ तारीफ के होगा। आपको मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मतलब धोनी का हमने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें उसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत में से बहुत सारे सवाल करते थे पिक्चर के दौरान, मतलब हर एक बार मुझे पूछ रहे कि आप कैसा रिएक्शन देते हो। कुछ एक ऐसा इंसिडेंट जो आपने धोनी के साथ बिताते हो, कुछ ऐसा बता सकते हैं जो हमारे ऑडियंस को भी पता चले? मैं बस यही बताऊंगा, जब पहले कुछ टाइम जब हम मिल रहे थे, हमने कुछ 1 साल में 3 फेजेस में मुलाकात करी थी जब वो फ्री थे। तो जब पहली बार हम फर्स्ट सेट ऑफ मीटिंग्स जो थे, कॉन्वर्सेशन के बीच में हमने एक ब्रेक लिया, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनको बस देख रहा हूँ, और इस बार एक्टर की तरह नहीं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, फ़ैन की तरह देख रहा था। और मैंने ऐसे बोला कि सर माई बल्ला कैसे पकड़ता? And then he was showing me his stance and the way he holds the bat, और मैं बस ऐसे देख रहा था कि ये भी सच हो सकता है। हाँ, तो ये बहुत ही सरियल फीलिंग है। अभी तो आपके स्पीड डायल में आएंगे धोनी ना, सच में सीधा रात में कॉल करो 3 बजे, धोनी अब क्या फील कर रहे हो आप? फोन यूज नहीं करते। अच्छा, अनटोस्टेड, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं। हम तो यहाँ पे फोन पकड़ के बैठे हैं। देखो यहाँ पे फिल्म में दिशा पटानी भी है जिनकी डेब्यू फिल्म है, कियारा आडवाणी है। अगर मैं आपको टिंडर जैसा डेटिंग नेटवर्क होता है, हु इज दैट? तुषार सहगल आपका नाम सुशांत सिंह राजपूत ने लिया। तुषार सहगल कैसे हो? मैं कहना चाहूँ मतलब अगर दिशा पटानी और कियारा आडवाणी आपको टिंडर पे मिले, ठीक है ना, आपको किसी को एक को लेफ्ट स्वाइप करना है या एक को राइट स्वाइप करना है? होता क्या मुझे पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि टिंडर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स एन इंटरेस्टिंग place to go. आई गॉट 12 गर्ल्स ऑन दैट। सो हाँ, मतलब चल रहा है अच्छा खासा मामला। मतलब आप प्रिटेंड कर सकते हो कि आप बहुत हैपनिंग हो। आपको 100% मतलब 112 तो मिल ही जाएगी एक दिन में। हाँ, सो अगर कियारा आडवाणी और क्या दिशा पटानी में से आपको पाटनी, ओके, नहीं मुझे पटानी थी ना। पटानी, दिशा पटानी, हाँ, उनमें से अगर किसी को लेफ्ट स्वाइप करना है और राइट स्वाइप करना है, लेफ्ट का मतलब है नॉट इंटरेस्टेड और राइट का मतलब है इंटरेस्टेड, तो आप किसको करना है या मेरे आपको करना है? सर आपके पास चॉइस है, आप धोनी हो, तो आप किसको लेफ्ट करोगे, किसको राइट करोगे? जिसको भी लेफ्ट करोगे उसका नंबर मुझे दे देना। तो तुझे बताना भी है? हाँ, मुझे बताना है ना सर अभी।
ये दोनों को राइट करूंगा यार, तेरे पास 8-9 है तो मैं 2 को राइट स्वाइप नहीं कर सकता। मतलब दिशा फिर पटानी उन लोग जैसे पे है नहीं कि है ना। उन लोगों पे है कि वो कौन एक मेरे को भी राइट स्वाइप बट करेंगे। एक कोई तो एक चूज कर लीजिए। दोनों को प्लीज, अरे दोनों रखेंगे भाई। जब राइट में 2 बार जा सकते हैं तो 2 बार आप राइट क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तेरे बारे में बात करा एलियन है तो। मैं यहाँ से मार्स में रहता हूँ। मार्स में मलार कोऑपरेटिव सोसाइटी। एनीवेज, अगर जैसे फिल्म में हमने देखा है कि धोनी जो है टीटी बने हैं, मतलब पहले थे वो, पर्सनल लाइफ में भी आप भी टीटी बने हैं। इसमें आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है कि आप ट्रेन में कभी ऐसे पकड़े गए विदाउट टिकट? नहीं, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं आज तक कभी WT ट्रैवल नहीं किया, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मैं हमेशा सोचता था कि कभी ऐसा हो कि मैं, मतलब मेरे पास टिकट नहीं हो तो कैसा होगा, कैसा हो। ये इससे पता चलता है कि जब आप सोचते हो बहुत सारी ऐसी एक चीज़ बार बार तो वो सच हो जाती है। एक बार मुझे सच में कोई आया वो टिकट कलेक्टर, और मेरे को मेरा टिकट ही नहीं मिल रहा, और मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, और वो मुझे देख के मैं थोड़ा से शक्ल से कमीना लगता हूँ तो उसको एग्जैक्टली पता होगा कि मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ 15 मिनट तक ही वॉज जस्ट नॉट कन्विंस कि मेरे पास था और नहीं मिल रहा था, और मिल गया फाइनली। ओह चलो, फाइनली अच्छा हो गया, वरना फिर जी जेल और सब कुछ हो जाता। Anyways, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर शॉट जो धोनी का सबसे फेवरेट है, आपने कुछ उसकी प्लानिंग करी या प्रैक्टिस करी घर पे बैठ के? मतलब ऐसा कुछ तो झाड़ू घर पे नहीं यार, बहुत मेहनत करी, मतलब 6-7 घंटे तो मैं रोज क्रिकेट खेलता था। हेलीकॉप्टर शॉट के लिए? हाँ एग्जैक्टली। तो पहले 3-4, तो बात ये था कि मुझे क्रिकेट खेलने का हमेशा था शौक था, कभी अच्छा क्रिकेटर बना नहीं मैं लेकिन मेरा शौक हमेशा था। अभी सडनली क्या हो रहा है कि किरण मोरे सर जो है, जानते होंगे, वो मुझे ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास एक एनालिस्ट है जो मुझे पूरा फ्रेम वाइज MS के शॉट्स ब्रेक डाउन करके दिखा रहे हैं। मेरे पास 500 बॉल्स हैं, मेरे पास माही का बल्ला और माही का किट है, करेक्ट, और मुझे बोला जा रहा है कि 6 घंटे क्रिकेट खेलो क्योंकि ये तुम्हारा काम है। मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बताओ? तो 3-4 इंडिया में तो सबसे बेस्ट यही काम है। तो 3-4 महीने के बाद अपने आप ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगा। सही से। सर कोई कंट्रोवर्सी, जैसे धोनी के लाइफ में बहुत कंट्रोवर्सी है, ट्रेलर में भी हमने देखा कि 3-3 लोगों को उसने ट्रेन से निकाला है, ऐसा कुछ तो भी बात चल रही है ट्रेलर में। तो ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों को आप कुछ गाली देना चाहते हो तो आप फेसबुक पे डायरेक्ट दे सकते हो। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि यार, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गलत बोलोगे और मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो आई रियली वांट टू डिसअपॉइंट यू कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो और किसी और को गाली दो। मुझे भी देना तो मुझे भी दे दो, लेकिन अगर इस इंटेंशन से दोगे कि मुझे फ़र्क पड़ता है तो आई एम सो सॉरी गाइस। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मेरी तरफ से कि आप पटना से हैं, धोनी जो है वो रांची से है, जो पहले बिहार था, तो दोनों जैसे बोलते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी, अब तो दो बिहारी है, तो आप लोग ने दोनों बीच में कभी भोजपुरी लैंग्वेज में बात की या कुछ ऐसा? मतलब लगा लूं तो लिपस्टिक? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरे को भाषा आती नहीं है क्योंकि मैं, मतलब मेरे बहुत सारे साल मैं दिल्ली में रहा हूँ, वहीं पे हायर स्कूलिंग और कॉलेज किया, लेकिन हाँ मुझे पता था कि किस आइडेंटिफाई कर सकता था कि ये लहजा है और ये पकड़ना है, तो वो आया है। एक्टर की पहचान है सर। आप इंजीनियरिंग में वेस्ट किया अपना टाइम, आप 3 साल पहले आ जाते हैं। साल इंजीनियरिंग में वेस्ट किया। चलिए ठीक है, दैट्स इट फोक्स, एंड एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू गिव अस टू द सब्सक्राइबर्स? क्यों, मैं मरने वाला हूँ? नहीं सर, हमारे इंटरव्यू का लास्ट मोमेंट है ना, इसीलिए। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग जनरली वेट करते रहते हैं कि एक बहुत ही 2-2.5 घंटे हम अगर अपनी लाइफ के लगाएंगे और 500-600 रुपये की टिकट खरीदेंगे तो हमारा टाइम अच्छे से बीते। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ ISI मार्क वाला कि आप आओगे, आपको अगर क्रिकेट अच्छा लगता है, आपको माही अच्छे लगते हैं, आपको क्रिकेट अच्छा नहीं लगता, कहानी अच्छी लगती है, आपको इंस्पायर होना है, तो किसी कोई भी रीज़न आइए और देखिए, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। सो दैट्स इट फोक्स, प्लीज वॉच धोनी। हार्ट आ रहे हैं। अरे सर वही तो हार्ट ही आ रहे हैं सर। आविष्कार गायकवाड़, आपको सिर्फ लड़के क्यों आ रहे हैं? लड़के ये इंजीनियर ही सब। You carry on। दैट्स इट फोक्स, प्लीज वॉच धोनी 30 सितंबर आपके नजदीकी सिनेमा घर में। और फॉर उसके लिए, मतलब सुशांत आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, लड़की मिली। थैंक्स। एंड ओके, चलो बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू, खुदा हाफिज, चाओ, एंड से नो टू पायरेसी, से नो टू ड्रग्स। चाओ मतलब? चाओ मतलब मेक्सिकन